हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम करेंगे द 100 ड्रेसेस। तो ये आपकी क्लास 10th का लेसन है, द 100 ड्रेसेस। ये लेसन हम ऑलरेडी इसका लाइन टू लाइन हम जो समझ चुके हैं इसको, वो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और इवन आई बटन में, और आप इसके प्लेलिस्ट में जो कि 10th क्लास की लेसन है उसमें भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। तो सबसे पहले समझने के लिए इसकी समरी देख लेते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए पोलिश गर्ल वांडा पेट्रोंस्की हु इज़ लिविंग इन अमेरिका। तो ये स्टोरी किसके बारे में है? एक पोलिश गर्ल के बारे में, यानी पोलैंड की गर्ल के बारे में है जिसका नाम वांडा पेट्रोंस्की है और वो इस समय अमेरिका में रह रही है। शी फेसिस एवरी डे ह्यूमिलेशन फॉर बीइंग डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ फनी नेम। तो उसको ह्यूमिलेशन, हर रोज़ बेइज्जती महसूस करनी पड़ती है, हर दिन कष्ट महसूस करना पड़ता है, क्योंकि उसका नाम क्या है? फ़नी नेम है, मजाकिया नेम है। अब मैं मजाकिया नेम का यहाँ पे मतलब बता दूँ आपको। हर एक देश में अलग अलग तरह के नेम्स होते हैं, अलग अलग तरह का कल्चर होता है, लेकिन जब वो दूसरे देश में आता है तो उसका नाम अलग प्रतीत हो सकता है। तो वांडा पेट्रोस की वहाँ जो गर्ल्स होती हैं स्कूल में, उनको बड़ा मजाक का नाम लगता है कि कैसा नाम है अजीब सा ये। उसका एक्सेंट, वो बोलने का तरीका और उसकी ड्रेस, अनयूजुअली ड्रेस, उसके बारे में के सुन सुन के उसको रोज़ परेशान होना पड़ता है, जो कि स्कूल की लड़कियां उसको तंग करती हैं। पैगी एंड मैडी इंडल्ज इन हार्मलेस चाइल्डहुड प्रैंक्स। तो एक लड़की पैगी है, दूसरी मैडी है, ये दोनों ही अच्छी फ्रेंड्स हैं, आपस में बहुत बनती है इनकी। और ये वांडा को तंग करते हैं, बार बार उसके नेम का मजाक बनाते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, नाम के बारे में, उसकी ड्रेस के बारे में और उसके बोलने के तरीके का मजाक उड़ाती हैं। बेशक वो चाइल्डहुड प्रैंक्स कर रही हैं, बचपने के मजाक कर रही हैं, बट दीज प्रैंक्स में एक नेगेटिव इंप्रेशन ऑन वांडा। परंतु ये मजाक उसके ऊपर एक नेगेटिव असर डाल रहे हैं। वांडा एज एनी अदर ह्यूमन बीइंग रिजॉल्व्स टू द सिचुएशन टू सर्वाइव इन हर स्कूल। तो वांडा क्या करती है? अपने माहौल के अकॉर्डिंगली वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करती है कि और किसी ह्यूमन बीइंग की तरह, कि भाई मुझे तो रहना ही है स्कूल के अंदर, तो मुझे ये बेइज्जती भी सहन करनी पड़ेगी। दिस स्टोरी आल्सो टेल्स दैट माइग्रेशन टू फॉरेन प्लेस। ये स्टोरी हमें बताती है कि दूसरे देश में जाना, माइग्रेट करना, परमानेंटली रहने के लिए जाना, एंड डेवलप रूट्स इन अदर कंट्रीज वेरी डिफिकल्ट। और दूसरे देश में अपने रूट्स, अपनी जड़ें, रूट्स मतलब जड़ें, अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को वहाँ स्थापित करना बड़ा मुश्किल होता है। इट आल्सो प्रेसेस द नीड टू रिस्पेक्ट कल्चर ऑफ सिटीजन ऑफ अदर नेशनैलिटीज़। तो ये लेसन हमें ये भी बताता है कि हमें दूसरे देशों के जो कल्चर हैं, दूसरे देशों की संस्कृति की हमें आदर करना चाहिए और इंसल्ट नहीं करनी चाहिए किसी के भी नाम की वजह से, उसके बोलने के तरीके की वजह से, उसके रहन सहन, उसके कपड़ों की वजह से हमें मजाक नहीं करना चाहिए। When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? तो मैं लेसन शुरू करने से पहले जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन आंसर जो फर्स्ट करने से पहले, कि जो पैगी और मैडी है दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं। ये हमेशा स्कूल जाते जाते वांडा का वेट करते होते हैं ताकि वो उसको रास्ते में चढ़ाते हुए स्कूल जाएं, यानी उसका मजाक करते हुए जाएं। तो वांडा और पैगी और मैडी कब उसकी एब्सेंस, यानी जब वो स्कूल नहीं आती, कब उसको उसकी एब्सेंस को नोटिस करती हैं कि वो आई नहीं आज। पैगी एंड मैडी यूज टू मेक फन ऑफ वेंडा। तो पैगी और मैडी दोनों क्या करती थी? वेंडा का मजाक उड़ाती थी। मैं बता दूं, पैगी और मैडी दोनों अमेरिकन हैं, नेटिव अमेरिकन हैं, अमेरिका की ही रहने वाली हैं, लेकिन वांडा पोलैंड की रहने वाली है और अब वो अमेरिका रह रही है और वहाँ इन लड़कियों के साथ, पैगी और मैडी के साथ क्लास शेयर कर रही है, क्लास में पढ़ रही है। When they were on the way to school, वो रास्ते में जब स्कूल को जाते थे तो रास्ते में वांडा का मजाक उड़ाते हुए जाते थे। पैगी एंड मैडी डिड फील हर एब्सेंट फॉर 3 days। पैगी एंड मैडी डिड फील हर एब्सेंस फॉर 3 days। तो पैगी और मैडी ने 3 दिनों तक तो उसकी एब्सेंस को फील नहीं किया। बट वन डे बोथ ऑफ देम वर वेटिंग फॉर वेंडा। तो एक दिन, 2-3 दिनों के बाद जब वो वेंडा का वेट कर रही थी तो वो नहीं आई। एंड पैगी एंड मैडी गोट लेट फॉर स्कूल। तो पैगी और मैडी उसकी वेट कर रहे थे, तो वो वेट करते रहे कि वो आएगी, हम उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो नहीं आती और पैगी और मैडी स्कूल के लिए लेट हो जाती हैं। इस करके वो उसकी एब्सेंस को फील करती हैं। इन वट वे वेंडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। तो वेंडा अलग, बाकी बच्चों से अलग क्यों है? वांडा हैड नो फ्रेंड। वेंडा का कोई भी फ्रेंड नहीं होता। शी वॉज अलोन, वो अकेली थी। एज शी केम एंड गो टू स्कूल अलोन, वो अकेली ही स्कूल आती थी, अकेली ही स्कूल से
स्कूल को आती थी और अकेले ही स्कूल से जाती थी, क्योंकि जहाँ से वो आती थी बोगिंस हाइट्स उसकी जगह का नाम है जहाँ से वो आती है, वहाँ से कोई भी उसका क्लासमेट या स्कूल का बच्चा पढ़ने नहीं आता। शी वोर ए ब्लू फेडेड ड्रेस, वो एक नीले कलर की फीकी ड्रेस डालती है। दैट टू डिड नॉट फिट प्रॉपरली, वो भी उसको पूरी तरह फिट नहीं आती। और शी डिड नॉट टॉक टू एनी वन इन द स्कूल, वो स्कूल में किसी से भी बात नहीं करती। तो यहाँ हम देखें क्यों नहीं बात करती, क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। डिड वेंडा हैव 100 ड्रेसेस, वाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड, तो वांडा के पास क्या 100 ड्रेसेस हैं और वो क्यों कहती है कि उसके पास है, आप उसको क्यों लगता है। नो, वांडा डिडंट हैव 100 ड्रेसेस, वांडा के पास 100 ड्रेसेस नहीं है। शी यूज टू हैव ब्लू फेडेड ड्रेस एवरी डे दैट वाज नॉट प्रॉपरली आयरन, वो नीले कलर की फीकी ड्रेस डालती थी जो कि प्रेस भी नहीं की हुई होती थी। पैगी स्टार्टेड द गेम टू आस्क हर द नंबर ऑफ ड्रेसेस ही हैड, तो पैगी ने उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे पूछा भी तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो उसने कहा मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं। शी हैड 100 ड्रेसेस। इन ऑर्डर टू हाइड हर पॉवर्टी शी टोल्ड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, तो अपनी गरीबी को छुपाने के लिए उसने कहा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। वाई इज मैडी एम्बेरस्ड बाई द क्वेश्चन पैगी आस्क्ड वेंडा, इज शी आल्सो लाइक वेंडा और इज शी डिफरेंट, तो मैडी बेशक पैगी के फ्रेंड है, वो घनिष्ठ मित्र है वो उसकी, पर वो एक बेइज्जती क्यों महसूस करती है जब वांडा से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि तेरे पास कितने ड्रेसेस हैं, तेरे पास कितने पेयर ऑफ शूज़ हैं। तो इज शी आल्सो लाइक वांडा, क्या वो वांडा की तरह ही कि उससे अलग है। मैडी वॉज टू अ पुअर गर्ल, मैडी भी गरीब लड़की है। बेशक वो पैगी जो कि अमीर गर्ल है, अमीर है, इंटेलिजेंट है, क्लास में सबसे ज़्यादा मशहूर है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने 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 लुक्स को लेकर। मैडी थॉट दैट वन डे पैगी में आल्सो स्टार्ट टू मेक फन ऑफ हर, तो मैडी को लगता है कि किसी ना किसी दिन पैगी मेरा मजाक उड़ाना भी शुरू कर देगी। बिकॉज शी हर सेल्फ वॉर क्लोथ विच वर हैंडेड ओवर टू हर बाय समवन, क्योंकि वो भी गरीब है और वो दूसरों के दिए हुए कपड़े, हैंडेड ओवर कपड़े, इन दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनती है। शी वॉज नॉट पुअर एज वैंडा बट शी वॉज पुअर, वो वैंडा की तरह पुअर नहीं है लेकिन वो गरीब जरूर है, लेकिन वैंडा बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन मैडी भी गरीब है। और मैडी को लगता है, एम्बेरस फील होता है कि किसी ना किसी दिन वो मेरा मजाक भी ना उड़ाए। हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीतता है। जैसे अगर जिन बच्चों ने ये या जिन फ्रेंड्स ने ये जो लेसन देखा है 100 ड्रेसेस पार्ट 1, उनको पता है कि लड़कियों के लिए ड्राइंग कॉन्टेस्ट था और लड़कों के लिए बोट मेकिंग कॉन्टेस्ट था कि बोट का पिक्चर बनाना है। हु हैड द विनर, वट हैड द विनर ड्रॉन, विनर ने क्या बनाया। वांडा हैड ड्रॉन 100 ड्रेसेस, तो वांडा ने क्या किया, 100 ड्रेसेस की पिक्चर्स बनाई विद डेजलिंग कलर, बहुत अच्छे अच्छे डेजलिंग कलर के साथ, ब्रिलियंट और बहुत ही लेविश डिज़ाइन, बहुत ही हाई डिज़ाइंस के साथ बनाए थे। दे वर ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर, वो रैपिंग पेपर पर बनाई थी उसने सारी ड्राइंग्स। ऑल वो ड्रेसेस वर यूनिक, सारी ड्रेसेस यूनिक थी, सुंदर थी। जजेस ने डिक्लेयर किया, द जजेस डिक्लेयर दैट वन ऑफ द ड्राइंग्स वाज एनी वन ऑफ द ड्राइंग वाज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, कहता है इन 100 की 100 ड्रेसेस में कोई भी ड्रेस ले लो वो प्राइज़ जीतने के काबिल है, क्योंकि इतने अच्छे डिज़ाइन, इतने अच्छे रंगों के साथ वो बनाई गई है। तो आज के लिए यही क्वेश्चन सफिशेंट है। और मैं आपको बता दूं इसका जो लेसन है लाइन टू लाइन वो डिस्कशन की जा चुकी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको इसके आई बटन में या सजेस्टेड वीडियो में ये लेसन मिल जाएगा। और अगर आपको कोई ग्रामर का टॉपिक देखना है, टेंसेस देखने हैं, कंप्लीट टेंसेस भी आपको इसके आई बटन या सजेस्टेड वीडियो में मिलेंगे। और आपको इवन 9th 10th और +2 के जो लेसन्स हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं, वो इसके आई बटन में सजेस्टेड वीडियो में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी सुजेशन है, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। और जो लोगों ने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ जो कि है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।